अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सारा एडमिशन हमारा यहीं से होना है। काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर हमारे यहाँ कॉलेज है, वहाँ से एडमिशन ले लें। नहीं, तो ये सारा काम पीएनपी को करना है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा प्रोसेस बाकी है। अभी आप लोग अपना चॉइस फिल करेंगे, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखेंगे, अभी आपको रैंक अपनी देखनी है। सिर्फ अभी आपने रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट किया है, कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी सीट अलॉट हो चुकी है, वैकेंट है, ये अभी सिर्फ आपने एक प्रोसेस किया है। काफ़ी काम बाकी रह गए हैं। यहाँ पर जो भी लास्ट डेट थी सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या प्रिंट एप्लीकेशन 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। इसके बाद से अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी पीएनपी की तरफ से नहीं आ रही है कि ये क्यों आगे का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। आप लोग को थोड़ी सी जानकारी मिली कि मामला कोर्ट में फंसा है, इस वजह से जो आपकी क्लासेस 12 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी वो नहीं की जा सकी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब चलिए एक बार हम लोग वीडियो में अपने वापस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कहते हैं सर आप सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं, तो चलिए ठीक है, आज इस वीडियो में कुछ कमेंट नहीं रखे जाएंगे और सीधे मुद्दे पर बात होगी। पहला मुद्दा होगा आपका स्टेट रैंक का, ठीक है। स्टेट रैंक ही आपका एक तरीके का क्या रहता है, रिजल्ट रहता है। जैसे आप बीएड में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसका एक रिजल्ट आता है, तो स्टेट रैंक में भी रिजल्ट आएगा और आपको अपने रैंक का पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं ना, उसमें रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको रैंक पता चलता है कि हमारी रैंक भैया 1 लाख आई है, 1,000 आई है, कुछ भी आ सकती है ना, ऐसा आ सकती है, 1,000 भी आ सकती है, ठीक है, 1 लाख भी आ सकती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ठीक है। काउंसलिंग में भी यही सारी बातें क्लियर होती हैं। क्या आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में होगी, सेकेंड में होगी, थर्ड में होगी या फोर्थ में होगी, ठीक है, जब भी होगी। ये सारी बातें जानते हैं आप लोग। तो अब दोस्तों स्टेट रैंक क्यों नहीं आ पा रही है, इसका रीजन था 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में चल रहा है। 12वीं पास छात्रों का कहना ये था, जो बच्चे 12वीं पास कर लिए हैं उनका कहना ये था कि 12वीं पास एडमिशन होना चाहिए, और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं तो पीएनपी उनके साथ है कि हर बार हम ग्रेजुएट बच्चों को ही एडमिशन देते हैं डीएलएड में, तो इस बार भी हम यही करने वाले हैं। लेकिन आपको पता ही कि भैया जो बच्चे 12वीं पास है वो सिंगल बेंच से जीत भी चुके हैं, कोर्ट उनके साथ एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें सिंगल बेंच के फैसले बहुत बार बदल जाते हैं, बहुत बार बदलते हुए हमने देखा है। सबसे बड़ा मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर पासिंग मार्क रखी गई थी 40 और 45%, और दूसरी तरफ रखी गई थी 60 और 65, ये सरकार ने करवाया था, ठीक है। सिंगल बेंच से भैया ये बच्चे जीतते हैं, भैया एकदम खुशी की लहर थी। डबल बेंच में गया मामला, डबल बेंच, ठीक है, यहाँ पर भी ये 60-65 जीत गया, सुप्रीम कोर्ट में 60-65 जीत गया, सिंगल बेंच का फैसला खत्म, ठीक है। तो अभी जो बच्चे 12वीं पास हैं, अब दिक्कत पता क्या आने वाली, जब ये कोर्ट का फैसला बदल जाता है ना तो बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। आपको क्या लग रहा है, अब मान लीजिए 12वीं पास छात्र भैया इंतजार में बैठेंगे, चलो ठीक है कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में, हम कहीं और एडमिशन नहीं लेते, सिर्फ डीएलएड करेंगे, ठीक है ना। तो वो बीए कर रहे हैं ना, तो कुछ भी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं डीएलएड के भरोसे। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी बैठे हैं, वो भी पीजी में नहीं जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ कि एमए कुछ और कर लें, एमटेक कर लें, कुछ कर लें, वो नहीं कर रहे हैं, एमएससी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि चलो ठीक है आने दो, हम तो जीते ही हैं। तो ये सारी दोस्तों बातें हैं जिस वजह से लेट लतीफ़ी होती है, बच्चों का बहुत ही तगड़ा लॉस होता है, ठीक है। नुकसान सिर्फ बच्चों का ही होगा, चाहे वो 12वीं पास के बच्चे हों चाहे वो ग्रेजुएशन पास के हों, ठीक है। ग्रेजुएशन पास के बच्चों का एक ही कमेंट तो आया इतने दिन जो हमने पढ़ा, ये देखा कि सर हम डीएलएड के चक्कर में हमने कहीं और एडमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, देखिए डीएलएड की जो समय सारणी जारी होती है वो 12 सितंबर को आपको दिखती है, विज्ञापन मिलता है, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, और इसी में लिखा था कि 12 दिसंबर से आपकी क्लास होगी। ये बातें आज नहीं क्लियर थी, ये बातें 12 सितंबर को ही क्लियर हो गई थी। उस समय इन्होंने कोई रोक क्यों नहीं लगाई बताइए। 25 अक्टूबर तक सारा मामला एकदम ठीक चल रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। तो आप लोग समझिए कि आप लोग को फंसा लिया गया एक तरीके से। आप जैसे डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आप बंद गए, आपने सोचा कि अब पीजी क्या ही करें। अब जो बच्चे पीजी करने लग गए वो बच्चे टेंशन में आ गए, अरे यार ये तो डीएलएड का नोटिफिकेशन आ गया। पहले डीएलएड का भी तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था ना, आपको पता होगा। तो कुल मिला के
कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके समझ के बाहर जाती हैं, ठीक है। और इस साल सबके समझ के बाहर चली गई, कुछ ज़्यादा ही मामले को डीले कर दिया गया, जिससे एक बड़ा नुकसान बच्चों का हो रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में पीएनपी इसको कैसे सुधारती है और आपके लिए क्या ही फैसले लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें देख सकते हैं। 16 अक्टूबर को ही आपकी स्टेट रैंक आ जानी चाहिए थी। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर को नहीं आई, 16 नवंबर से 16 दिसंबर बीत गया, ठीक है। कल आ रहा है 16 दिसंबर, या आप 16 दिसंबर को इस वीडियो को देख रहे होंगे। 2 महीना बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यहाँ पर स्टेट रैंक आपको देखने को नहीं मिल पाए, ठीक है। तो होता है, एक लिमिट तक ही सब्र करना अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग कितना ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बस ये आपको समझना है। अगर सब कुछ सही रहता तो 12 दिसंबर को आपकी पहली क्लास होती, 13 को दूसरी होती, 14 को तीसरी होती, 15 को चौथी होती, 16 को पाँचवीं होती, ठीक है। ये आपका क्लासेस का क्रम चल रहा होता है। तो अभी आप लोग एकदम मत परेशान हो जाएगा, हाइपर मत हो जाएगा कि यार ज़्यादा ही टाइम मेरा खराब चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 दिन डिले चल रहे हैं, ठीक है। पीएनपी इसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगी। आपसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं कि काम जल्दी हो, ठीक है ना। उनका कितना नुकसान हो रहा होगा, एक बच्चे पर 41,000 फीस है उनको 1 साल की, या एक बच्चे पर भैया 2 साल की फीस मान लीजिए, टोटल है एक बच्चे पर 82,000। उसके बाद प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए अलग, तो 1 लाख मोटा मोटा मानिए, 100 बच्चों का फीस होता है वहाँ पर 1 करोड़ रुपये, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का कितना नुकसान हो रहा है, वो भी प्राइवेट कॉलेज के जो एसोसिएशन होते हैं वो भी तो कोशिश कर रहे होंगे जल्दी कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि बहुत से बच्चे अब वेट नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं। अब कुछ बच्चों को जहाँ एडमिशन मिल रहा है वो ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं बस, चाहे गुस्से में कहिए चाहे जैसे कहिए। तो अब वो बच्चे लौट के थोड़ी नहीं आएंगे। डीएलएड की स्टेट रैंक आप यहाँ पर देखेंगे 2024 के लिए, जल्दी आपको रिजल्ट एज ए रिजल्ट देखिए लिखा रहेगा ना, स्टेट रैंक रिजल्ट। तो स्टेट रैंक ही आपका एक तरह से रिजल्ट रहेगा, जहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। स्टेट रैंक यहाँ पर लिखा रहेगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये दोस्तों जो रिजल्ट आता है, मान लीजिए आपने चॉइस फिल किया, उसके हिसाब से आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया। जैसे इस बच्चे ने 15 कॉलेज का नाम दिया, सेकंड नंबर का कॉलेज मिला, और एक बच्चा था 15 कॉलेज का नाम दिया, इसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला। और एक और आपके मन में सवाल है, हम कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड रहता है, जितने भी कॉलेज हैं आप सभी का नाम दे सकते हैं। चाहे आप एक कॉलेज का नाम सिर्फ डालिए, चाहे 10 कॉलेज का नाम डालिए, चाहे 20 कॉलेज का डालिए, चाहे 100 कॉलेज का डालिए। लेकिन हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जो यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आपको दिख रही हो, उस कॉलेज को आप पहले से जानते हो। पता चला उन सब कॉलेज को कुछ जानते नहीं, आप ऐसे हवेबाजी में ले रहे हैं, बाद में वो कॉलेज बड़ा गंदा निकल गया, ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर नॉन अटेंडिंग की, देखिए प्राइवेट कॉलेज कौन सा बेस्ट होता है, हम तो करें डीएलएड का बेस्ट कॉलेज क्या होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहली कम से कम पैसे में आपका एडमिशन हो, कम से कम फीस लगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते तो उसके लिए अलग से कोई पैसा आपसे ना मांगा जाए, नॉन अटेंडिंग फ्री हो। तीसरा चीज़, प्रैक्टिकल में 525 में से 515 से लेके 520 नंबर आपको दे दिए जाए। चौथी चीज़, टीचिंग को वो मैनेज कराएं या कैसे भी सब कुछ ठीक कराएं, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो बस। अब कौन कौन से दोस्तों, ये देखिए, ये काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रहेगा, ऐसे ही आपकी काउंसलिंग होगी, थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। और डीएलएड रजिस्ट्रेशन का विवरण, ये दोस्तों देख सकते हैं, आपका नाम, माताजी के नाम, पिताजी के नाम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के जो भी आपने नंबर सारे डाल रखे हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन के समय लगेगा, अलॉटमेंट लेटर, ये 10,000 की पेमेंट पर मिलता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये वाला, ये जो देख रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ये तीनों एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप यूपी आपने डाल रखा है फॉर्म भरते समय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, इतनी चीज़ें लगेंगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।